अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपना थ्योरम नंबर 3 करके देखेंगे अपने चैप्टर नंबर 12 का। स्टूडेंट्स, जो हमारे थ्योरम हैं ये बोर्ड के हवाले से इम्पोर्टेंट होते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन होता है, 2 थ्योरम आते हैं जिनमें से आपको कोई ना कोई एक करना होता है और आपको 8 नंबर इस तरीके से मिल जाया करते हैं। हमारी जो डायग्राम होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। स्टूडेंट्स, जो हमारी डायग्राम होती है वो आपने कैसे बनानी है, अपनी स्टेटमेंट को पढ़ के, क्योंकि पेपर में हमें सिर्फ स्टेटमेंट ही आती है। ये जो आप अपनी बुक में बोल्ड स्टेटमेंट देख रहे हैं ये हमारी जो है बोर्ड में आ जाती है और आप फिर आगे जो सारा स्टेप है गिवन, अपने कंस्ट्रक्शन, टू प्रूव एंड प्रूफ आपको खुद करना होता है। तो उसके लिए आप पढ़ें, इसको याद करें, ज़रूर याद करें। कि मैं ये नहीं कहती कि आप सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करें अपने से लिख कर आए, नहीं, आप इसको अच्छे तरीके से समझें, पहले उसको याद करें। समझ के याद किया होगा स्टूडेंट्स तो आपको वो बोर्ड तक इंशाल्लाह नहीं भूलेगा और इस तरीके से आपका आंसर बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है जी। तो सबसे पहले अपनी स्टेटमेंट को फोकस कर लेते हैं। मैं आपको साथ साथ अपने पेज पर भी लिख कर दिखाती जाऊंगी, वहाँ से समझाती जाऊंगी और आपको डायग्राम भी साथ साथ बनाकर दिखाती जाऊंगी ताकि आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। स्टूडेंट्स, आपने डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसके अलहदा से नंबर होते हैं, अगर आप नहीं बनाएंगे तो आपका जो बाकी पार्ट है वो आपको समझ भी नहीं आएगा और एग्जामिनर आपके बाकी पार्ट को पढ़ने की कोशिश भी नहीं करेगा, क्योंकि डायग्राम को देखते हुए ये थ्योरम होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपनी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट हमसे कहती है कि आ राइट बाय सेक्टर ऑफ आ साइड्स ऑफ आ ट्रायंगल आर कंकरेंट। उसने कहा कि एक ट्रायंगल है, हमने जो बातें हमने फोकस कर लेनी है कि हमारी स्टेटमेंट में क्या क्या बातें हो रही हैं। एक राइट बाइसेक्टर की बात हो रही है, कुछ साइड्स की बात हो रही है, एक ट्रायंगल है उसकी साइड्स की बात हो रही है और उसने कहा है वो कंकरेंट है। उसने हम सिर्फ इतनी बात की और स्टेटमेंट के आगे फुल स्टॉप लगा दिया। अब हमने इसको समझना खुद है। ठीक है जी। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं कि उसने हमसे बात किसकी की है। जो हमें सबसे अहम चीज़ दी गई है, एक ट्रायंगल दिया गया है, सिर्फ उसने ट्रायंगल की बात की है। ठीक है, तो आ जाते हैं अपने पेज की तरफ, वहाँ पर करना स्टार्ट कर देते हैं। स्टूडेंट्स, उसने कहा कि आर राइट बाय सेक्टर ऑफ ट्रायंगल आर कंकरेंट। एक ट्रायंगल की बात की तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। तो आप अगर मेरे साथ ड्रॉ करते जाएँ तो वो भी बहुत अच्छा है। आप थोड़ी सी तिरछी रखें लाइन, क्योंकि हमने अपनी डायग्राम जो है वो बुक के मुताबिक ही तैयार करनी है। थोड़ी सी तिरछी रख के एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है जी, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली। फिर आप एक सीधी लाइन ड्रॉ करें, हमारी बुक में ऐसे ही है तो हम भी ऐसे ही कर लेते हैं। ये ट्रायंगल की दूसरी लाइन हो गई और फिर हो गया यहाँ पर, इसको मिला देते हैं। ठीक है जी, अब इनका कोई ना कोई नाम दे लेंगे। यहाँ से आ जाएगा ए, यहाँ से आ जाएगा बी एंड ये हमारे पास आ जाएगा सी। ठीक है, हमने अपनी बुक के अकॉर्डिंग इनको नाम दे लिया। ठीक है, एक ट्रायंगल की बात हो गई, हम अपने गिवन में लिख देंगे स्टूडेंट्स ए, एक ट्रायंगल है ए बी सी, बात कंप्लीट। आगे उसने हमसे क्वेश्चन में कहा कि द राइट बाय सेक्टर ऑफ द कंकरेंट, जो ट्रायंगल है ना उसके जो राइट बाय सेक्टर्स हैं वो कंकरेंट हैं। तो हमें गिवन में तो कोई राइट बाय सेक्टर नहीं है, तो स्टूडेंट्स हमें वो खुद बनाने पड़ेंगे। टू प्रूफ में हम क्या लिखेंगे, द राइट बाय सेक्टर्स ऑफ ए बी बी सी एंड सी ए आर कंकरेंट। टू प्रूफ वो होता है जो हमने उन्हें करके दिखाना होता है कि ये ऐसे है या नहीं है, उन्हें प्रूफ करना होता है। तो हम टू प्रूफ में लिख देंगे कि जो राइट बाय सेक्टर है यानी ए बी के, बी सी के और सीई के, वो सारे कंकरेंट हैं, यानी एक पॉइंट पर मीट कर रहे हैं। मैं आपको डायग्राम बनाकर दिखाती हूँ कि वो किस तरीके से आपस में मीट कर लेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप आसानी के लिए अपनी एक यहाँ पर एक पॉइंट ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है जी, इसको आप ओ का नाम दे लेंगे। ठीक है, उसके बाद आप इन सब के राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए इन सबको मिला देंगे। सबसे पहले तो मैं इसको मिला देती हूँ इसके साथ। अपनी डायग्राम बनाने का मैं आपको तरीका दिखा रही हूँ। ठीक है जी, फिर इसको इसके साथ मिला देंगे, यानी ओ पॉइंट को मैं सबके साथ मिला रही हूँ, फिर ओ पॉइंट को हम ए के साथ मिला देंगे। डॉटेड में मिलाएंगे क्योंकि हम ये खुद से कर रहे हैं। ठीक है जी, तो हमने इन सबको मिला दिया। अब इनके राइट बाइसेक्टर्स ड्रॉ कर लेंगे। स्टूडेंट, राइट बाइसेक्टर्स जो होते हैं, राइट का क्या मतलब होता है, हमारे 90 डिग्री के होते हैं। तो यानी जो हमारे राइट बाइसेक्टर्स होते हैं वो सारे 90 डिग्री के होते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि हमारे 90 डिग्री के बन जाएं। अब ये जो हमारा ट्रायंगल है ना, इसका जो राइट बाइसेक्टर है वो 90 का बन जाए बस। ठीक है, इसके यहाँ पर हाफ लाइनों में आ गया और यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इसको भी डॉटेड में ही ड्रॉ करेंगे क्योंकि हम ये खुद से कर रहे हैं। राइट बाइसेक्टर की बात की इसलिए हम यहाँ पर स्टूडेंट 90 डिग्री का वो बॉक्स जो होता है वो रिप्रेजेंट कर लेंगे। फिर हम इसका भी राइट बाइसेक्टर बना देते हैं।
तो हम ये इसका भी शो कर देते हैं कि ये भी 90 का ही है। अब यहाँ पर मैंने राइट बाइसेक्टर नहीं बनाया क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर स्पेस बहुत थोड़ी है, अगर आप चाहें तो आप बना भी सकते हैं। ये अगर हम बनाना चाहें ये देखें ए की लाइन ये है, सी की लाइन ये है, तो अगर बनाना चाहें तो ये देखें कुछ इस तरीके से बनेगा और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा। अगर आपकी बुक में नहीं है तो स्टूडेंट्स आप नहीं बनाएंगे, ठीक है जी, क्योंकि हम बुक के अकॉर्डिंग ही चलेंगे ना। ये हमने बना ली स्टूडेंट डायग्राम। अब आप अपना जो टू प्रूफ में हमने वो लिखा कि जो राइट बाइसेक्टर है ए बी का स्टूडेंट कौन सा राइट बाइसेक्टर है, ये है। हमने कहा बीसी का कौन सा है, ये है। उसने कहा सी ए का, अगर आप देखें ये ए है और ये सी है, तो सी ए का राइट बाइसेक्टर ये है, ठीक है जी, पॉइंट के ऊपर, ठीक है। उसने कहा ये सारे कंकरेंट हैं, एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। कंकरेंट का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, टू मीट एट अ सेम पॉइंट, ठीक है। यानी कुछ लाइंस हैं वो एक ही पॉइंट पे मीट कर रही हो, जुड़ रही हो, एक ही पॉइंट से गुजर रही हो, तो वो पॉइंट जो है उसे उन सब लाइंस को हम कहेंगे वो लाइंस जो है वो कंकरेंट है। अगर आप यहाँ पर देखें तो स्टूडेंट्स जो हमारे जो राइट बाइसेक्टर्स हैं, अगर ये ए बी है तो इसका राइट बाइसेक्टर ये है, अगर ये बी सी है इसका राइट बाइसेक्टर ये है, और अगर हम सी ए की बात करें इसका राइट बाइसेक्टर ये है। तो ये सारे क्या एक पॉइंट पे मिल रहे हैं स्टूडेंट्स, वो पॉइंट क्या है हमारा ओ पॉइंट है स्टूडेंट्स, ओ पॉइंट है, ठीक है जी। तो हमने कहा अब इसको हम प्रूफ करके दिखाएंगे आपको। कंस्ट्रक्शन में आप क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन में स्टूडेंट्स हम वो लिखते हैं जो हमने खुद से बनाया और जो हमें डॉटेड में शो किया। तो डॉटेड में हमने क्या शो किया कि ड्रॉ द बाइसेक्टर, हमने सबसे पहले क्या किया, ए बी का, बी ए का, इन सब के जो है अपने सॉरी यहाँ पर बी ए तो नहीं लिखा होगा, बी सी लिखा हुआ है बुक में, ठीक है, बी सी का। हमने अपना ए बी का एंड बी सी का एक बाइसेक्टर ड्रॉ किया और वो हमने देखा कि वो ओ पॉइंट पे मीट कर रहे थे। फिर हमने क्या किया, देखें ओ पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, ये ए बी का बाइसेक्टर हो गया, ये बी सी का बाइसेक्टर हो गया, ओ पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। उसके बाद क्या कहता है, ज्वाइन ओ टू ए बी एंड सी। फिर हमने जब बाइसेक्टर्स ड्रॉ कर लिए उसके बाद हमने क्या कर लिया, इस ओ को ए के साथ, इस पॉइंट को बी के साथ, इस पॉइंट को सी के साथ हमने जोड़ दिया, ठीक है, हमें डॉटेड लाइन में शो किया, ठीक है। हमने ये अपनी कंस्ट्रक्शन में लिख दिया। स्टूडेंट्स अब चलते हैं अपने प्रूफ की तरफ। जी स्टूडेंट्स ये हमारा आ गया प्रूफ। प्रूफ के अंदर हमारी पहली चीज़ होती है स्टेटमेंट, दूसरी चीज़ होती है रीजंस। ये जो हमारी रीजंस होती है इसका 1 नंबर होता है और स्टूडेंट्स इसके 3 नंबर होते हैं और बाकी डिवीजन जो है हमारी गिवन, टू प्रूफ, कंस्ट्रक्शन और डायग्राम के लिए होते हैं, ठीक है। यहाँ से आपको प्रूफ के मिलते हैं स्टूडेंट्स 4 मार्क्स मिलते हैं। हमारे जो गिवन होता है उसका 1 मार्क यहाँ मैं लिख देती हूँ अगर आप चाहें तो। ये देखें हमारा गिवन का हो जाएगा 1 मार्क, टू प्रूफ का भी हो जाएगा 1, कंस्ट्रक्शन का भी हो जाएगा 1 और डायग्राम का हो जाएगा 1 मार्क। डायग्राम लेकिन जो है हमारी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, जो आपने इसको बनाना ही होता है। आगे चलते हैं, ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो इसको पढ़ना देख लेते हैं। स्टेटमेंट्स और रीजंस का 4 मार्क्स मैंने आपको बता दिया। सबसे पहली स्टेटमेंट उसने बुक में कही कि ओ ए इक्वल है ओ बी के, ठीक है। इसका मतलब होता है पार्शली इक्वल, हम 100% श्योर नहीं होते, इसका ये मतलब होता है जो ऊपर कर्व डाला होता है, ठीक है जी। तो ओ ए ओ बी के इक्वल है, पहली बात उसने कर दी। उसको हम लोग अब अपने डायग्राम में भी देख लेते हैं कि क्या वाकई ओ ए ओ बी के इक्वल है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आप देखें ओ ए, ये हमारा ओ ए है एंड ये हमारा ओ बी है, ठीक है जी। वो कहते हैं ओ ए एंड ओ बी इक्वल है। स्टूडेंट्स कैसे इक्वल है, आपने अपने जो थ्योरम नंबर 1 था स्टूडेंट्स उसमें पढ़ा था कि जो हमारे ओ ए एंड ओ बी होते हैं, जब कोई भी ट्राइंगल होता है उसका कोई ना कोई राइट बाइसेक्टर होता है, तो उसकी जो दोनों साइड्स होती हैं एंड पॉइंट पे इक्वल आ रही होती हैं। अगर मैं आपको पिछला करके दिखाऊं, ये देखिए हमने पढ़ा था ना कि इसका अगर राइट बाइसेक्टर है तो ए बी एंड सॉरी बी पी एंड बी ए इक्वल होंगे अगर किसी का राइट बाइसेक्टर है। तो इसी लिहाज से यहाँ पर हमारी लाइन सेगमेंट ए बी का जो अगर इस तरह से अगर आप देखें तो जो हमारी ए बी पॉइंट है उसका जो राइट बाइसेक्टर है, ये हमारा राइट बाइसेक्टर है, तो यहाँ से ए ओ एंड ओ बी आपस में इक्वल है। तो हमने अपनी जो स्टेटमेंट थी उसमें ये लिखा और रीजन हमने उसके बारे में क्या दी कि ईच पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट, किसी भी लाइन सेगमेंट का कोई भी पॉइंट होता है, ईच पॉइंट होता है वो इक्वी डिस्टेंस होता है उसके एंड पॉइंट के। कि अगर कोई डायग्राम है उसका एंड पॉइंट है और ए बी के वो जो ये दो लाइंस होती हैं ये आपस में इक्वी डिस्टेंस होती हैं, ठीक है। ये देखें अगर एंड पॉइंट है राइट बाइसेक्टर का तो ये दो लाइन जो होती हैं ए ओ से ए एंड ओ से बी वो आपस में क्या होती हैं, इक्वी डिस्टेंस होती हैं। ये स्टेटमेंट हमने अपने उसमें भी पढ़ी, अपना जो था
हमारा थ्योरम नंबर 2 था, उसमें भी हमने पढ़ी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे वो हमने क्या लिखा, उसने बुक में लिखा कि ओ बी एंड ओ सी आपस में इक्वल हैं जैसे 1 में भी था। रीजन क्या कि जैसे 1 में भी था ऐसे ये भी इक्वल है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर देखें, ये देखें, ये हमारा ओ सी है और ये हमारा ओ बी है और ये क्या है स्टूडेंट्स, ओ सी है। तो अगर भी मैंने अभी आपको बताया कि जब कोई ट्रायंगल होता है उसका एक राइट बाइसेक्टर होता है तो उसकी जो साइड्स होती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं, जो हमने थ्योरम नंबर 1, 2 में भी पढ़ी और इस सिचुएशन में भी पढ़ी। तो जिस तरह इस सिचुएशन में था उस तरह इस सिचुएशन में भी है, तो हमने यहाँ पर लिया एज इन 1। अब स्टूडेंट्स आपने देखा ओ ए एंड ओ बी आपस में इक्वल है, ओ बी एंड ओ सी भी आपस में इक्वल है। तो स्टूडेंट्स अगर हम ऐसे कहें कि ओ ए इक्वल है ओ बी के, ओ बी इक्वल है ओ सी के, तो हम कह सकते हैं कि ओ ए एंड ओ सी जो है वो भी आपस में इक्वल हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने स्टूडेंट्स कह दिया कि जो हमारा ओ ए है वो भी ओ सी के इक्वल है। इसको हमने थर्ड का नाम दिया और हमने आगे लिख दिया फ्रॉम 1 एंड 2 के हमें 1 एंड 2 से पता चला। 1 में देखें ओ बी और ओ सी को, अगर हम इसकी क्रॉस को देखें कि ओ ए एंड ओ सी जो है आपस में इक्वल है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि ओ ए और ओ सी इक्वल है। कहाँ से पता चला, 1 एंड 2 से पता चल गया। ये भी हो गया स्टूडेंट्स। ये जो हमारा 3 पार्ट थे, ये वाला एंड ये वाला एंड ये वाला, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके आगे आपने स्टेटमेंट लिखना नहीं भूलनी। उसके बाद एज इन 1 एंड फ्रॉम 1 एंड 2 इतना कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपने स्टेटमेंट लिख के एंड पे आपको प्रूफ मिल जाएगा। ठीक है जी, तो हम कह लेते हैं यहाँ पर आप लिखेंगे पॉइंट ओ इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ सी ए, के अगर पॉइंट ओ राइट बाइसेक्टर पॉइंट था, ये देखेंगे ये पॉइंट किसका था, बी सी का राइट बाइसेक्टर का भी था, ए बी के राइट बाइसेक्टर का भी था। तो कहता है कि फिर तो ओ सी ए एंड सी के राइट बाइसेक्टर का भी पॉइंट होगा। मैंने आपको अभी जब पीछे डायग्राम ड्रॉ करके दिखाई तो उसमें मैंने आपको यही बताया ना स्टूडेंट्स कि अगर इसका भी कोई राइट बाइसेक्टर होगा तो वो भी ओ से इक्वी डिस्टेंट होगा, ओ का भी वो यानी ए सी का भी वो होगा। यानी कि अगर आप देखें कि ए बी का ओ है, बी सी का ओ है, तो स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं कि ए सी का भी ओ है। ठीक है, तो उसने आगे यही कहा कि पॉइंट ओ इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ सी ए, ओ इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड सी। इस लिहाज से जो हमारी ट्राइंगल इसलिए यहाँ पर बन रही थी, यानी कि इस तरह से बन रही है, तो अगर वो ये है तो ए एंड सी ये दोनों लाइन जो है वो भी कहते हैं आपस में बिल्कुल इक्वल होंगी। कौन सी लाइन स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर देखें उसने कहा कि ए ओ एंड ओ सी लाइन्स भी ओ से इक्वल होंगी, तो हमने यहाँ पर उसको रीजन में लिख दिया। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं। आगे उसने कहा पुट पॉइंट ओ इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड ऑफ बी सी। ये हमारी कंस्ट्रक्शन में ही था कि पुट पॉइंट ओ, यानी कि पॉइंट ओ जो है वो हमने लिखा था, खुद से फर्ज किया था, वो आपको कहीं गिवन में नहीं था, हमने पॉइंट ओ खुद से फर्ज किया था, तो हमने कहा कि ये कंस्ट्रक्शन में था। आगे हेंस द राइट बाइसेक्टर ऑफ 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कंकरेंट। उसने ये क्या कहा है, आपको अगर गौर से पढ़े हेंस के प्रूफ के लिए इस्तेमाल होता है। द राइट बाइसेक्टर्स 3 ट्रायंगल्स के हैं। एक हमारी ट्रायंगल थी ए ओ बी, एक हमारी ट्रायंगल थी बी ओ सी, एक हमारी ट्रायंगल थी ए ओ सी। इन सब के राइट बाइसेक्टर थे स्टूडेंट्स, वो किस पॉइंट पे आके मिल रहे थे, एक ही पॉइंट है हमारा, वो है ओ पॉइंट। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया हेंस द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कंकरेंट, या कंकरेंट यानी मीट एट द सेम पॉइंट एट ओ। कहाँ पे मिल रहे हैं, ओ पे मिल रहे हैं। आपने आगे रीजन में क्या लिख दिया कि आपने इसे 4 एंड 5 से देखा है, यानी कि ये 4 है ये 5 है, आपने कहा कि इन दोनों से मुझे पता चल गया है कि ये बात सच्ची है। ठीक है, तो ये रीजन में आ गया। तो स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने अपना जो था वो थ्योरम नंबर अपना करके देख लिया, हमारा चैप्टर नंबर 12 का 3 वाला। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपने थ्योरम नंबर 4 के साथ। तब तक के लिए स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज, टेक केयर।